वो मासूमियत अब रही नहीं। कभी कभार आप लोग भी सोचते होंगे ना कि यार बचपन के दिन ही बढ़िया थे, ना कोई टेंशन, ना किसी से कुछ लेना देना। यहाँ तक कि कोई भी सवाल मन में आता था झटपट पूछ लेते थे और सामने से भी हंस के ही जवाब मिलता था। कोई भी गलती करते थे तब भी माफ़ी मिल ही जाती थी। पता नहीं अब वक्त बदल गया या हम लोग बड़े हो गए, पर वो मासूमियत अब रही नहीं। शायद उस वक्त मासूमियत थी भी, जैसे कि झूठ ना बोलना। मुझे पता है मेरे घर के बगल में शक्तिमान रहता है, चलना झूठ बोल रहा है, और अगर झूठ बोलते भी थे तो मन साफ रहता था। तुझे कैसे पता चला? मैंने खुद देखा था गंगाधर से शक्तिमान बनते हुए। झूठ बोल रहा है ना? कसम खाइयो जरा, विद्या माँ कसम खाइयो। विद्या माँ कसम खा लूँगा, वही विद्या माँ तो चलेगी। तो फिर तुझे मानना है तो मान भाई। किसी बड़े के डराने पर सही बात सुनना। वो बाहर कहाँ घूम रहा है? अंदर चल चल, अभी झोला वाला बाबा आएगा ना, उठा के लेके जाएगा तेरे को। क्या है, खेलने में नहीं देते। और कभी खुद दोस्तों और अपनों से ऐसी बात करना जो कभी हुई ना हो। तुझे पता है मेरे घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर गया था, फिर मैं उसको बाय बोला, उसने मेरे को बाय बोला। फिर जब हेलीकॉप्टर जाने वाला उसने मैगी फेंकी, फिर मैंने वो मैगी बना के खाई। अब किसी से कुछ पूछ लो तो ऐसे करता है जैसे कि जान ही मांग ली हो। सर ये जो फॉर्म है ना सर, ये फॉर्म कहाँ जमा होंगे? तुमको नहीं पता फॉर्म यहाँ पे जमा नहीं होते, वहाँ पे जाके पता करो। सर वो तो बोल रहे कि वहाँ पे जमा नहीं होंगे। अब देख लीजिए ना एक बार, वहाँ पे कहाँ गए थे? वहाँ पे बोला था मैंने, जाओ जाओ और वहाँ पे जमा हो जाएंगे। पहली बार आया हो गया भाई? तुम पूरा दिन वहाँ दफ्तर में बिता रहे हो, वो बंदा वहाँ पे पहली बार गया है, उसको थोड़ी पता होगा। अब शायद वो मासूमियत उनके अंदर भी रही नहीं, इसलिए तो वो वैसा रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि कोई आदमी पहली बार ऐसा जाए और उसके सामने ऐसा रिएक्शन आए, तो अगली बार उसके मन में ये सवाल आने से पहले ही मन ये बोलेगा कि छोड़ना यार, इतना भी ज़रूरी नहीं है सवाल। अब उम्र के साथ सवाल बड़े होते जाते हैं और पूछना पूरी तरीके से बंद। अब एक तरफ तो सवालों के जवाब स्वयं ढूंढे जाते हैं और बाकियों में अभी जवाब ढूंढना बाकी है। जो स्वयं ढूंढने में काबिल हो जाते हैं उनमें घमंड आ जाता है। अबे इतना सा तो है, इतनी सी चीज़ नहीं आती तेरे को? कैसा यार, इतनी सी चीज़ नहीं आती? और जो जूझते हैं उनमें आ जाता है सर ये कैसे होगा, डर। और कभी कभार फासले इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि या तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी घमंड में निकाल देता है, या तो फिर वो पूरी ज़िंदगी डर में निकाल देता है। क्योंकि अब वो मासूमियत तो रही नहीं, इसलिए वो डर की वजह से कभी कभार झूठ बोल देता है, और घमंड की वजह से रिश्ते तोड़ने से भी वो पीछे नहीं हटता। अब वो मासूमियत तो रही नहीं, तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं। अब वक्त के साथ इंसान झूठ बोलना भी शुरू कर देता है, और वक्त के साथ इंसान रिश्ते तोड़ना भी। और जब वो झूठ बोलता है और रिश्ते तोड़ता है, तो वो इन सब में किसी का भरोसा भी तोड़ता है। और जब कभी कोई किसी का भरोसा तोड़ता है तो वो आदमी किसी और पर भरोसा नहीं कर पाता। क्योंकि आप सबने भी सुना होगा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। और उसके बाद तो भरोसा तो ना चाह कर भी नहीं कर सकता है। क्योंकि दूध से जला तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अब कोई सच भी बोलता है सामने से
तो उस बंदे को झूठ ही लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो मासूमियत रही नहीं। और कहीं इंसान ज़्यादा सोचने वाला निकले तो भैया उसकी हंसी भी बंद हो जाती है, और कहीं भूले भटके निकले भी तो नरवसाते हुए निकलती है। अब जहाँ पहले बंदा अपना भरोसा तोड़वा के बैठ चुका है, वो इसलिए नहीं हंसता कि कोई उसे जज ना करे, और उसके सीधे होने का और चुप रहने का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। बचपन में जिस हंसी और भोलेपन के कारण उन्हें भगवान का रूप कहा जाता था, अब वही बचपना, वही भोलापन, वही मासूमियत कब मनुष्यत में बदल जाती है ये उन्हें पता ही नहीं चलता। और वो बेचारे ये सोचने लग जाते हैं कि हमसे क्या भूल हो गई। हो सकता है इन सब बातों को सुनने के बाद आपके मन में भी ये बात बैठ गई हो कि सीधा बन के इस दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है, और आपका भी मन करे कि मैं किसी से झूठ बोलूं या किसी को धोखा दूं। हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। लेकिन इन सब करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि हो सकता है कि वो आदमी जिसके साथ आप झूठ बोल रहे हैं, जिसको आप धोखा दे रहे हैं, वो आदमी आपके जैसा ही हो जैसा आप थोड़ी देर पहले थे, जिसके मन में थोड़ी मासूमियत बची हो। तो उस पल के लिए खुद को छोड़कर ये सोचें कि किसी के अंदर वो मासूमियत ज़िंदा है जो अब इस दुनिया में कम मिलती है। और हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो, या किसी ने आपसे झूठ कहा हो, आपसे अच्छे से बात न की हो, आपकी हंसी उस वजह से कहीं गुम हो गई हो, और कभी हंसते भी हो तो नर्वसाते हुए, आपका सवाल पूछना बंद हो गया हो। लेकिन आप अपने मन के अंदर उस मासूमियत को ज़िंदा रखें, क्योंकि अब वो मासूमियत रही नहीं।